नगर निगम का विशेष सम्मेलन छत्रपति शिवाजी भवन के निगम सभागृह में हुआ। सम्मेलन निगम अध्यक्ष कलावती यादव की अध्यक्षता में किया गया। सम्मेलन में 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें पिछले सम्मेलन 26 जून के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके बाद दूधतलाई सुदामा मार्केट के पीछे का सुलभ शौचालय तोड़कर नया बनाए जाने, गोपाल मंदिर स्थित निगम व रीगल टॉकीज की भूमि पर विकास कार्य करते हुए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने सहित अन्य पर विकास कार्य करते हुए अन्य प्रस्तावों पर बात हुई। साथ ही चौड़ीकरण में गदा पुलिया से रविशंकर नगर जयसिंहपुरा होते हुए लालपुल ब्रिज रोड तक और गाड़ी अड्डा चौराहे से विडी क्लॉथ मार्केट केडी गेट मार्ग जुना सोमवारिया होते हुए बड़ी पुलिया तक चौड़ीकरण कार्य की दर स्वीकृति दी गई। दोनों ही मार्ग के लिए टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया हो चुकी है। दर स्वीकृति होते ही चौड़ीकरण से जुड़े कार्य शुरू हो जाएंगे। के हितों के प्रस्ताव थे, उन्हें सर्वानुमति से स्वीकृत किया गया है। निश्चित रूप से उन प्रस्तावों के पास होने से उनके आकस्मिक चिकित्सा सुविधा है, प्रसव की सुविधा है, विवाह की सुविधा है, विकलांग होने पर सुविधा है, तो उन सबको स्वीकृत किया है। इसी के साथ आज चौड़ीकरण के संबंध में जो प्रस्ताव थे उनको भी स्वीकृत किया गया है। नगर निगम रीगल टॉकीज के कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में हम लोगों ने जो भ्रांतियां थी उसको सदन के सामने रखा है। जो भ्रांतियां इसमें थी, आपके चौड़ीकरण के काम में जो कमियां थी उसका भी उल्लेखित किया है। क्योंकि ये सब स्वीकृतियां पूर्व में हो चुकी थी, हम कांग्रेस पार्टी ने उन सब चौड़ीकरण के प्रस्ताव का विरोध भी किया था, पर आज केवल दर स्वीकृति था, टेंडर की स्वीकृति थी। जो टेंडर के रेट बिल्कुल उचित आए, बहुत ज़्यादा कम भी आए, तो निश्चित उसकी स्वीकृति प्रदान की गई। इसका मोहर लगी है और कितने करोड़ों की लागत से शहर का विकास होने वाला है? देखिए, 3 हमारे प्रस्ताव थे। 7 प्रस्ताव आज कार्यसूची में थे। एक तो हमारा जो पूर्व कार्यवृत्त की पुष्टि, जो सर्वानुमति से पुष्टि हुई, उसके बाद में हमारे राज्य शासन ने जो कर्मचारियों के हित के बहुत ही अच्छे प्रस्ताव उनके जीवन से जुड़े हुए, जिसमें चाहे महिला हमारे कर्मचारियों की परिवार की जो बहनें हैं, महिला हैं, पत्नियां हैं, उनके प्रसव के समय सहायता राशि हो, चाहे कोई बीमार हो जाए गंभीर रूप से तो उसकी सहायता राशि हो, चाहे किसी कारण से कभी कोई हमारे कर्मचारी भाई बहन या उनके परिवार का कोई सदस्य घायल हो जाता है तो उनकी सहायता राशि के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना शासन ने बनाई है और वो आज सदन से भी स्वीकृत हो गई है। तो मैं इस बात के लिए राज्य शासन का भी धन्यवाद देती हूँ और राज्य शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, और MIC ने भी इसको स्वीकृत करके भेजा। MIC में महापौर जी और पूरी MIC को मैं धन्यवाद देती हूँ। उस सदन ने भी सर्वानुमति से, ध्वनि मत से, यूनानी मत से उसको स्वीकृत किया है। पूरे सदन का भी धन्यवाद देती हूँ और कर्मचारियों को उसके लिए बधाई देती हूँ कि एक बहुत अच्छी योजना उनके लिए बनी है। इसके साथ साथ एक और योजना सदन से हुई है, जो कर्मचारी प्रस्ताव है। एक शासकीय सेवक के जो किसी कारण से हमारे शासकीय कर्मचारियों की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो उस समय 50,000 रुपये देने का प्रावधान था। अब उसी प्रावधान को बढ़ाकर राज्य शासन ने 1,30,000 कर दिया गया। ये नए वित्तीय वर्ष से ये लागू हुआ है। हमने सदन से के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इस योजना के अंतर्गत यदि हमारे कुछ कर्मचारी दिवंगत हुए हैं भी पिछले दिनों, तो उनको हम 50,000 रुपये दे के चुके, तो शेष राशि नियमानुसार यदि हो तो उन लोगों को भी जो शेष राशि बची है वो उपलब्ध कराई जाए। ये भी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है कर्मचारियों के हितों का। इसके साथ साथ जो छतरी चौक गोपाल मंदिर का जो हमारा पुराना भवन था नगर निगम का, रीगल टॉकीज का जो भवन था, उसके बहुप्रतीक्षित साध पूरी हुई है उसके विकास के लिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी पहली बार जब उज्जैन आए थे और उनके स्वागत का कार्यक्रम था तो ये उनकी महती घोषणा थी। उसको पूरा करते हुए टेंडर हो गए, आज दर स्वीकृति हुई है और एक बहुत सुंदर योजना इसकी भी बनी है। ये करीब 19 करोड़ से अधिक का, 22 करोड़ का ये प्रकरण है। इसके साथ साथ हमारा दूसरा प्रकरण गदा पुलिया से रविशंकर नगर जयसिंहपुरा होते हुए
लाल पुल ब्रिज तक चौड़ीकरण का है। ये मास्टर प्लान के अंतर्गत, मास्टर प्लान में जितनी चौड़ाई है उतना चौड़ा ये रोड होना है और सिंहस्थ की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोड है। तो 22 करोड़ 36 लाख का ये भी प्रकरण है। एक गाड़ी अड्डा चौराहे से वीडी क्लार्क मार्केट हुए केडी गेट जूना सोमारिया होते हुए बड़ी पुलिया तक का चौड़ीकरण कार्य के संदर्भ में भी हमारी राज्य शासन की तकनीकी समिति से स्वीकृत हो गया है, MIC से स्वीकृत हो गया और सदन से भी सर्वानुमति से स्वीकृत हुआ है। इसका भी 29 करोड़ 57 लाख कुल टोटल 74 करोड़ 85 लाख रुपए के निर्माण कार्य आज सदन से सर्वानुमति से बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में यूनानी मत से आज सदन ने स्वीकृत किए हैं। और सदन में विपक्ष का भी सहयोग मिला है, पक्ष के साथियों का भी सहयोग मिला है, सबके लिए भी उन सबका धन्यवाद देती हूँ। शहर विकास में उन्होंने अच्छी चर्चा की है, बहुत विस्तृत चर्चा की है और अच्छे सुझाव भी आए हैं सदन में। तो निश्चित रूप से अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि भाई चौड़ीकरण का काम बहुत ही संवेदना के साथ, सावधानी पूर्वक, त्वरित गति से हो और जितनी सहूलियत के साथ जनता का काम हो सके उस सहूलियत के साथ हमारा आवागमन भी अवरुद्ध ना हो, मटेरियल भी जल्दी उठे और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, ये बड़ी बात है। तो नगर निगम भी यदि कुछ कमियां खामियां पहले रही है तो उनको दूर करते हुए आगे के हमारे जो चौड़ीकरण हो उनको त्वरित गति से सावधानी पूर्वक संवेदना के साथ करें, जल्दी से जल्दी करें, जनता को कम से कम असुविधा हो उसको ध्यान में रखते हुए करें। तो निश्चित रूप से आज के सदन के लिए आप सब पत्रकार साथियों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।